सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर प्रैक्टिस सेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग अपने वापस से पॉलिनोमियल्स पे रिज्यूम करते हैं। मतलब हमने अभी तक जो दो लेक्चर्स पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स के, उनमें हमने देखा कि बहुत सारे चीज़ फैक्टराइज कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है और रिलेट कैसे करना है। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ्स के बारे में, उनका नेचर, वो दिखते कैसे हैं और वो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को या किस टाइप का उनका शेप है, एक पैराबोलिक शेप है, एक लीनियर शेप है या किस टाइप का शेप है, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो वेलकम एवरीवन टू एकेडमिक ओरिजिन। माई सेल्फ देवाशीष, योर मैथ्स एजुकेटर, टीचिंग यू पॉलिनोमियल्स, लेक्चर थर्ड। हम लोग तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे चीज़ डिस्कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवर करने के लिए हम लोग को अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करना पड़ता है। और वो प्रीवियस लेक्चर्स कौन सा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। और ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं? कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक अगर हम ले लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके दो जीरोज आएंगे। वो दो जीरोज कौन से होंगे? एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। अब इन दो जीरोज के साथ हम लोग क्या जानते हैं कि ये होता है सम ऑफ जीरोज और नीचे वाला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज, ये दो चीज हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है और सम ऑफ जीरोज क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज में हम लोग माइनस बी बाई ए कंपेयर करते हैं, जिसमें बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। जो भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग सभी जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री 2 को लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद बी एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म सी को लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक को डिफाइन करते थे। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को यह सिखाया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इक्वेट करके हम लोग बोलते थे कि x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ गया सर, तो x इक्वल्स टू 2 होगा और x इक्वल्स टू 1 होगा। ये काम हमने पिछले लेक्चर किया था। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 हम लोग का क्या कहलाता था? रूट्स। मतलब अल्फा का वैल्यू 2 होता था और बीटा का वैल्यू 1 होता था। तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, कोई सा भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, उसका रूट्स निकालते थे और रूट्स निकालने के बाद हम लोग उसको 0 से इक्वेट करके एक बार उसके कोएफिशिएंट से कंपेयर कर देते थे। अब जो हमारे ऑर्डर हुआ करती थी वो टॉप टू बॉटम हुआ करती थी। मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक से जीरोस निकालेंगे, क्वाड्रेटिक गिवन से जीरोस निकालेंगे। बट अब जब हम लोग पढ़ेंगे, अब जो चीज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग दो गिवन जीरोस से, कोई भी दो गिवन जीरोस से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को बनने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके दो जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन, कि और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी कि जीरोस क्या असली में मिलने भी चाहिए, या हो सकता है कि जीरोस के बारे में कुछ सम ऑफ जीरोस, कुछ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है जीरोस के बारे में। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की बात कर रहा हूं। अल्फा और बीटा के बारे में हमें क्या इन्फोस दिए हुए हैं, उन चीजों से आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन जीरोस। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चीज पे। प्रूफ के तौर पे क्या आप लोगों को याद है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता था? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
इसका मतलब एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम जानते हैं कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ये दो एक्स के वैल्यूज सेटिस्फाई होते हैं, मतलब x का वैल्यू यहां अल्फा डालने पे पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही होगी और x का वैल्यू यहां बीटा डालने पे पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही होगी। अब x माइनस अल्फा मतलब मैं अल्फा को इधर शिफ्ट कर दूं और बीटा को इधर शिफ्ट कर दूं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसी क्वाड्रेटिक के बराबर, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम प्रूफ दे रहे हैं। याद आया होगा जिन लोगों को मैंने एक स्पेशल प्रूफ दिया था जिसमें हमने डिराइव किया था कि अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, उस पर यही काम हमने किया था। जो अल्फा होता है उसको इस साइड ला करके हम लोग उसके फैक्टर्स बना लेते हैं, मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर ये अल्फा और बीटा समझ में नहीं आता तो आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 3, और आप लोग अगर इसके रूट्स निकालिएगा तो इसके रूट्स आएंगे 2 और 3। अब देखो प्लस 2 था, ये x का वैल्यू है और 3 भी x का वैल्यू है। अगर 2 को इधर शिफ्ट किया जाए और 3 को इधर शिफ्ट किया जाए तो x माइनस 2 और x माइनस 3 वो दोनों क्या हो जाएंगे, इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो फैक्टर्स मिलने के लिए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर ये नंबर्स के साथ है तो हमने नंबर्स लिया, बट अब हम लोग एट जनरल लेवल पढ़ रहे हैं, मतलब x का वैल्यू अल्फा है और x का वैल्यू बीटा है, तो किस तरह से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और यहां माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये होगा हम लोग का जनरल क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। तो अब यहीं पर हम लोग स्टॉप कर देते हैं। उस समय हम लोग क्या करते थे, कंपेयरिंग करते थे, के लेते थे, कांस्टेंट को इक्वेट करते थे, बट आज भी मैं के को यहां ले सकता हूं। उसके लिए हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन से समझेंगे कि के एक्चुअल में क्या होता था, एक्चुअल में हम लोग के किसको बोलते थे, एक कांस्टेंट डिफाइंड कैसे होता है। तो वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं और जनरल एक्सप्रेशन में हम लोग पहले प्रूफ देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, क्या ये चीज हम लोग जानते हैं सम ऑफ जीरोज के रूप में। ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया जा रहा है ये हमारा ऑलरेडी पीछे के क्लासेस में हमने सीखा, ये सम ऑफ जीरोज होता है, और उसी तरह ये वाला चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अब ये जो पूरा लिखा हुआ है वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है, मतलब हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जरूरत है और इस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक ऑलरेडी आ चुका है अगर हम लोग को ये दोनों चीज पता हो तो, क्योंकि x और x तो हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि वेरिएबल कौन सा है, x पता है, बट हम लोगों को क्या चीज का जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा का प्रोडक्ट और सिर्फ अल्फा बीटा का सम। तो इससे हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमें जरूरत है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो इसको हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, फिर प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो क्या आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कैसे कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफाइन कर लिया। सबसे पहले हम डिफाइन करना सीखेंगे कि कोई भी गिवन जो सम ऑफ जीरोस होते हैं उनको अगर यहां रख दिया जाए x का कोएफिशिएंट में, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं उनको कांस्टेंट टर्म के प्लेस में रख दिया जाए, तो जो हम लोग का एक्सप्रेशन क्रिएट होगा वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब ये इस चीज का जो प्रूफ है ये इस टाइप का प्रोसीड हुआ है, बट ये चीज जल्दी से एकदम एग्जैक्ट बच्चे लोग को नहीं चमकता है कि सर हम लोग कैसे मान ले कि यही क्वाड्रेटिक है और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑब्टेन होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अभी अपने मन से जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं सारे लोग अपने मन से कोई भी दो नंबर्स एज अल्फा और एज बीटा अज्यूम कर लेंगे। तो एज अल्फा और एज बीटा अज्यूम करते ही उन्हें कुछ क्वाड्रेटिक मिलेगा, और अब वो क्वाड्रेटिक मैं लेता हूं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सबसे लेम एग्जांपल होता है अल्फा को सर 2 ले लीजिए और बीटा को 3 ले लीजिए। अब आप हमें बताइए कि किस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कौन सा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था जिसका रूट्स 2 और 3 था। मतलब जिस ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा जिसमें 2 भी सेटिस्फाई करने पे 0 आ रहा है और 3 भी सेटिस्फाई करने पे 0 आ रहा है। तो वो कौन से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें हम बोल सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें जीरोस निकालने बोला जाएगा तो हम 0 रख सकते हैं। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां इक्वल टू है इसीलिए। तो इक्वेशन हम इस प्रकार से कहेंगे। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जगह पुट कर दिया जाए वैल्यूज, तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अल्फा प्लस बीटा 2 + 3 5x और अल्फा बीटा 2 × 3 6। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था वो आया x² - 5x + 6। अब अगर चाहो तो इसे स्प्लिट करके देख लो। स्प्लिट करोगे तो आप लोग को पता है -2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन, x - t -3 कॉमन, x - 2 = 0। x - 3 एक ब्रैकेट और x - 2 दूसरा ब्रैकेट। फिर क्या करते हैं, इसको एक बार 0 करते हैं तो x की वैल्यू 3 आती है, और इस चीज को एक बार 0 करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है। तो इस तरीके से हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग फ्रेम तो कर सकते हैं, बट जो अभी तक हम लोग अल्फा और बीटा निकालते थे किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, उससे उन दोनों को पता होने से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं उन्हें बोलते हैं हम हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इफ द जीरोस आर गिवन। अगर आपको जीरोस दिया हुआ होगा कि इसका 0 अल्फा है और दूसरे वाले 0 का नाम बीटा है, तो उससे हम कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, उसके अल्फा पते होने चाहिए, मतलब उसका एक रूट और उसका दूसरा रूट पता होना चाहिए। या अगर मान लो नहीं भी पता है, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के आगे सेशंस में जिनमें हम देखेंगे कि हम लोग के पास कुछ कंडीशंस दिए हुए रहेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पे कुछ कुछ कंडीशंस रिवॉल्व होगा, कुछ कुछ कंडीशंस से हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हमेशा हमें ये चीज तो मिलना ही है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम लोग एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है x² माइनस ऑफ 14x और प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग सब ये बात जानते हैं कि ये फैक्टराइज कैसे होता है, x² - 6x - 8x प्लस 48, क्योंकि देखो 6 × 8 क्या होता है 48, मतलब ये फैक्टराइज करने का वही तरीका होता है, इन दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए।
अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x माइनस सिक्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, -8 कॉमन, x माइनस सिक्स। इक्वेट कर देते हैं 0 से, x माइनस 8 और x माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू 8 आ गया और x का वैल्यू 6 आ गया। अब अगर मैं ये सब ना करूं, मेरे को अब सिर्फ एक ही चीज पता है कि ये है मेरा एक्चुअल रूट्स, ये है हमारा रूट्स, बस x का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 6, यही हमारा बस एक रूट्स है। मतलब x का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 6 पे ही हम लोग को मान के चलना है कि क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही होगी। तो जो अभी का क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, वो आ जाएगा, देखना। अल्फा इक्वल टू 8 और बीटा इक्वल टू 6 रखने पे आप वैल्यूज रखिए फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम जो कि है 14x प्लस इन दोनों का मल्टीपल जो कि है 48। क्या यही अभी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने देखा था? तो इस टाइप की जो चीज है कि यही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 टाइप का जो चीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग किसी भी गिवन रूट से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फ्रेम करना। तो फ्रेम करने का तरीका यही हो गया। तो अब इसका अगर नोट्स बनाना चाहो तो सभी लोग बना लें। इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज 2 zeros, अगर इनके 2 zeros हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब इनके 2 zeros हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसे भी अपने मन मंदिर में बसा लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे फेमस फॉर्मूला, अगर जीरोस दिया हुआ है तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा आज का लेजेंड फॉर्मूला, और अब हम देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, वो दो गिवन नंबर्स क्या हैं? वो दो गिवन नंबर सम और प्रोडक्ट हैं। तो बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि क्या ये अल्फा और बीटा दिया हुआ है? नहीं, रिस्पेक्टिवली लिखने का अर्थ है कि पहला वाला सेट ऑफ वैल्यूज मतलब 1/4 क्या है? सम ऑफ जीरोज है, और -1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसका मतलब ये जो भी दो सेट दिए हुए हैं ना हमें नंबर्स के, 1/4 -1, √2 1/3, 0,5, ये सब क्या है? हमारे लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज हम बोलेंगे कि ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अब इनका मतलब क्या होता है कि ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा है। अब हम लोग अपना फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसी में सारे वैल्यूज को एक एक करके सेट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर आ गया। ये जो पहले सेट ऑफ वैल्यूज है, मतलब यहां 1/4 है, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 हम लोग का क्या है? सम ऑफ 0 है। तो यहां पर क्या रख देंगे? 1/4 x। और अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? ये राइट हैंड साइड वाला नंबर -1 है, तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा की जगह -1 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे हमें दिख जाएगा आंसर कितना आएगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने एलसीएम लिया। अब देखो, पूछोगे बच्चे लोग कि 4 कहां चला गया सर? तो 4 इधर 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। इसका मतलब हम वो 4 को नहीं लिखेंगे कि किस तरह से वो 0 बना। वो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 4 को एलसीएम लेके 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को बस पुट करके, यहां देखो -1/4 है, यहां -1 है, पुट करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 लिखना है। डरना मत, ये बस एक कांस्टेंट है, भले ये इर्रेशनल कांस्टेंट है बट ये कोई दिक्कत नहीं देगा हम लोग को। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह √2x आ गया, और जो कांस्टेंट का पार्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्ले करेगा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, +1/3 इज इक्वल्स टू 0 लिख दो। अब क्या करो, सबके अंदर एलसीएम ले लो, तो ये 3 यहां एलसीएम में 3x² दे देगा, ये यहां पर 3√2 दे देगा। याद रखना 3 और √2 मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होंगे भी तो 3√2 एक्चुअल में हो जाएंगे। -3√2x प्लस यहां तो 1 रह जाएगा, और फिर जो सबके नीचे 3 आएगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग गिवन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लेके आ सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है दैट 0 और √5 लगाओ, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 पुट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 पुट कर दिए, और अल्फा बीटा की जगह √5 पुट करना है, तो यहां पर √5 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा आंसर्स। ये 3 हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स। तो ये सब हमारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, जिनमें हम क्या देख सकते हैं कि जो भी सम ऑफ जीरोस हो रहा होगा, चेक कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। -b/a कितना आएगा यहां पर, -b मतलब माइनस ऑफ -1 मतलब 1/a, a कितना है 4। ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस 1/4 है, और क्वेश्चन में भी 1/4 था। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा लेके सॉल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है, अल्फा और बीटा की बात नहीं कर रहा है। वो भी करेगा, हो सकता है वो दिखाओ कि वो अल्फा इक्वल टू इतना है और बीटा इक्वल टू इतना है, वो भी हो सकता है, बट अभी के लिए ये बोला है कि सम और प्रोडक्ट किस तरह से होता है। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां कुछ क्वेश्चंस है कि 1, 1 -4/1/4 और 4 और 1 करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारा जो मेथड है उसी को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपना मेन फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा 0 बैठता है। अब फिर से वही दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट, इसका मतलब ये पार्ट सम का है, तो पहले क्वेश्चन में अगर ये पार्ट सम का है अगर ये पहला पार्ट सम का है, तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, 1x प्लस अल्फा बीटा की जगह और एक 1 रख देंगे, 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, सीधा हमारा पॉलिनोमियल आ गया। मतलब इस पॉलिनोमियल का चेक करोगे तो सम ऑफ जीरोस 1 आ रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 आ रहा होगा, तो इससे कुछ भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और हो गया हम लोग का पॉलिनोमियल फॉर्म। अब अगला -1/4, तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, तो माइनस ऑफ -1/4, और यहां अल्फा बीटा की जगह 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस दे देगा, इज इक्वल्स टू 0। सब में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ जाता है।
ये है हमारा आंसर। मतलब वो नीचे का 4 कहाँ गया, 0 फैक्टर बन गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 दे दिया। तो 4x² + x + 1 = 0। दिस इज द 5th आंसर फॉर अस। अब आता है 6th वन। छठा क्या बोलता है कि इसका सम ऑफ 0 4 है, मतलब यहां पर 4 प्लग इन करना है अल्फा प्लस बीटा की जगह, x² - 4x प्लस अल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो +1 = 0 हो गया हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग सीखेंगे कि कोई भी दो अगर गिवन नंबर्स हो जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो और सम ऑफ जीरोस हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फ्रेम कर सकते हैं। अब जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, क्या वो सब स्प्लिट द मिडिल टर्म से बनाए जा सकते हैं? मतलब क्या हम लोग एग्जैक्ट जीरोस फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये और ये तीनों क्वेश्चंस के भी एग्जैक्ट जीरोस हम नहीं निकाल सकते हैं। बट क्या ऐसा हर केस में हो रहा होगा? मतलब क्या हम लोग हर बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस तो बता सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम लोग कभी इसका जीरोस निकाल सकें, या कभी ऐसा हो कि जीरोस निकालने के साथ साथ कुछ कंडीशंस दे दिया जाए कि किसी का 0 2 टाइम्स है, किसी का 0 3 टाइम्स है? तो इस टाइप की जो चीज होंगी वो हम अपने प्रैक्टिस सेशंस में और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लेंगे। तो अभी के लिए हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे वर्क करते हैं, और इस जगह पे वर्क करने के बाद हम सब सीख चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हमें सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का काम है। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम लोग कैसे कैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग पार्ट पे शिफ्ट होंगे वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। मतलब अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जीरोस का असली मतलब क्या होता है, इन सारे पॉलिनोमियल्स का जीरोस बोलना या कब जीरो हो रहा है, इनका ग्राफिकल नेचर किस प्रकार से चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें अब हम लोग अपने अपकमिंग पार्ट में देखेंगे। तो उस पार्ट को देखने के लिए हमें थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ खेलना आना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास ग्राफ्स का नेचर क्या है। तो अब हम लोग कोई भी लीनियर डिग्री 2 या डिग्री 3 के जो ग्राफ्स हैं उनको हम लोग प्लॉट करके देखेंगे कि असल जिंदगी में उनका प्लॉट होने पे किस टाइप का कर्व बनता है, या स्ट्रेट लाइन बनता है, या किस टाइप के शेप्स आते हैं। क्या वो एक क्लोज्ड शेप होंगे, वो ओपन शेप होंगे, क्या वो एक्स एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे होंगे या वाई एक्सिस को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। ये सब चीजों की बात हम लोग प्लॉट करके ही जान पाएंगे। तो अब हम लोग पहला लाइन प्लॉट करते हैं, जिसमें पहला लाइन है प्लॉट y = x + 3। तो y = x + 3 प्लॉट करने के लिए हम लोग के पास एक टेबल कॉलम बन जाता है, जिसमें हम लोग x की कुछ वैल्यूज और y की कुछ वैल्यूज लेंगे और फिक्स करेंगे। सबसे पहले x को और y को हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले ये काम हम लोग को क्लास 9 में सिखाया जाता था, आज हम लोग थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू 0 रख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रख देंगे, मतलब x के पॉइंट पे 0 रख दिया जाए, तो कितना बन जाएगा, 0 + 3। तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब x 0 पे y कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो अगर x 0 है तो y का वैल्यू कितना बनेगा, 3 बनेगा। उसी तरह से अगर हम लोग अब एक बार y का वैल्यू 0 ले लें, मतलब y एक्सिस को 0 करने की कोशिश करें, तो y को 0 करने पे क्या मिलेगा, देखना 0 होगा x + 3 के इक्वल। अब ये जब 3 इधर आएगा तो x का वैल्यू आएगा -3। इसका मतलब अगर y 0 है तो x का वैल्यू -3 की ओर जा रहा है, तो x का वैल्यू -3 की ओर जाएगा। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग अपने हेल्प के लिए। अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले चुके हैं, -3 अपने आप आ चुका है, अब एक और वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू अगर 1 होगा तो x का वैल्यू 1 रखने पे यहां पर 3 + 1 4 बन रहा है।
अब ये सारे पॉइंट्स को हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं, एक रफ ग्राफ में प्लॉट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को असली ग्राफ भी दिखाऊंगा। तो इस सब को प्लॉट करने के लिए हम लोग एक रफ ग्राफ का यूज करते हैं। नाउ इसमें हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो कोऑर्डिनेट होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं वो होता है 0,0, विच इज नोन एज दी ओरिजिन। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम ओरिजिन, इसी से शुरुआत होती है सभी चीज की। नाउ 0,0 से अब हम लोग प्लॉट करते हैं 0,3। ध्यान से देखो ये पॉइंट 1 2 3 यहां पर वो पॉइंट आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग 0,3 मार्क कर देते हैं। यहां पर समवॉट वो पॉइंट आ रहा है 0,3। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट -3,0। अब हम लोग अगर पॉजिटिव साइड चलते हैं तो इस साइड चलने पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, इस साइड चलने पे सब नेगेटिव वैल्यूज, मतलब -1 इधर होगा, -2 इधर होगा, -3 इधर होगा। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव साइड के वैल्यूज उधर हैं। अब इसको प्लॉट करने पे हम लोग को दिखेगा कि -3 यहां है और 0 इस पूरे एक्सिस पे सारा पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का -3,0। अब इसके बाद x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, मतलब x का वैल्यू यहां पर कितना लेना है, 1 लेना है। तो -1 इधर है तो +1 इधर होना चाहिए, और जितना 1 है ऊपर में 4 चलना है, x पे 1 चलना है, ऊपर y पे 4 चलना है, तो वो पॉइंट कहीं यहां आएगा 1,4। अब इन तीनों से गुजरता हुआ एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इन तीनों से गुजरता हुआ जो सिंगल लाइन ड्रॉ होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा हमें। ये होगा हमारा एक लाइन जो क्या होगा, इससे पास करेगा, और ये लाइन का नाम है y इज इक्वल्स टू x+3। ये है वो लाइन हमारा जो प्लॉट करने पे बन रहा है। मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब ये इसका रफ ग्राफ है, इसका एक्चुअल ग्राफ आप लोग यहां देख सकते हैं, इस तरह की चीज होगी। तो y इक्वल टू x+3, अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं, x+3 y इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहां पर जो ये चीज है ये है हमारा रफ का एक्यूरेट ग्राफ जो है y इक्वल्स टू x+3। इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, अगर मैं इसको बहुत मिनिमाइज कर दूं या मैक्सिमाइज कर दूं तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता चल जाएंगे कि वो लाइन इसको कहां कट किया है, ये पॉइंट को पे कट किया है, ये पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट किया है। अब देखो इस पॉइंट पे जहां पर ये कट करता है वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ये पॉइंट 0,3 है जहां वो y को कट किया है, हमारे रफ ग्राफ में भी वो पॉइंट 0,3 है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी गिवन लाइन हम लोग के लिए किस तरह से y एक्सिस और x एक्सिस पे कट कर रहा है। x एक्सिस पे देखो कहां कट किया, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट देखो -3,0 है। तो ये पॉइंट जो है -3,0 वो हमारे रफ ग्राफ में किस तरह से बना है, इस तरह से -3,0। तो ये जो लाइन पास करेगा वो एक्चुअल में क्या होगा, हमारा y इक्वल्स टू x+3 का लाइन होगा। तो हम लोग किसी भी चीज को जब प्लॉट करते हैं तो उसका एक ऑब्जर्वेशन हैंडल्स बना लेते हैं। उसी तरह से अब हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये डिग्री 1 का ग्राफ है, इट हैज कट x एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। अब ये तो एक ही एग्जांपल से तुम लोग मानोगे नहीं कि डिग्री 1 में मतलब x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सच में डिग्री 1 का जो इक्वेशन होता है इस तरह का, क्या वो हमेशा हम लोग को एक सिंगल ही टाइम एक्स एक्सिस को कट करके देगा या मल्टीपल टाइम देगा। तो अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग यहां पर भी एक सिंपल सा एक्स और वाई को प्लॉट करने की कोशिश करें तो
एक्स वाई। अब एक एक बार सबको जीरो करके देख लेते हैं। एक बार x को जीरो कर लेंगे, एक बार y को जीरो कर लेंगे, और एक बार कुछ रैंडम पॉइंट लग के देख लेंगे। अब x को जीरो करने पे ये वाला पार्ट पूरा कट के क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा तो 3y इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/3। इसका मतलब x पे जीरो तो y पे 5/3, तो x पे जीरो तो y पे 5/3 बन जाएगा। नाउ y पे जीरो करना है, तो y पे अगर जीरो कर दिए, y को अगर जीरो कर दिए, ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो गया, ये वाला पार्ट जीरो होते ही x का वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 हो गया। अब y का कुछ वैल्यू लेना है, x का कुछ वैल्यू लेना है। हम बोलते हैं 3y है ना, तो x का कुछ ऐसा नंबर लो जो कि यहां जाते ही माइनस होते ही जो आए वो 3 का मल्टीपल आ जाए, ताकि वो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू यहां पर 2 सेट कर देते हैं। 2 सेट करने से फायदा क्या होगा, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 है, x के जगह 2 शिफ्ट कर दो, 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, 2 उधर शिफ्ट होगा तो 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां y का वैल्यू 1 है। अब इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। तो जब ड्राइंग हम लोग करेंगे एरोज से, तो रफ ग्राफ किस तरह दिखेगा, रफ ग्राफ में पहला पॉइंट है 0,5/3। अब 5/3 कुछ होता है अप्रोक्स 1.67 के अप्रोक्स होता होगा, तो वो 1 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए हम एक अंदाज ला के चलते हैं कि वो यहां 0 होगा और यहां पर कहीं 1 होगा, 1.5 इसके जस्ट आधे पे होगा, मतलब ये पॉइंट मेरा 5/3 है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, इस पॉइंट का जो लोकेशन होगा वो लोकेशन क्या होगा, 0,5/3 होगा। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x0 है इस पे और y 5/3 है, तो ये होंगे हम लोग का प्लॉटिंग। अब x को जब हम लोग यहां पर 5 रखेंगे और y को 0 रखेंगे तो वो पॉइंट कहीं यहां आएगा, ये पॉइंट 5 होगा और यही पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 5,0। मतलब ये पॉइंट पे x 5 है और y कोऑर्डिनेट, y में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, तो ये 5,0 हो गया। अब जो पॉइंट होगा अगला वो 2,1 है, तो यहां कहीं 2 आ रहा होगा और यहां कहीं 1 आ रहा होगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो इसी से जस्ट पास करेगा। यहां पर कहीं 2 हो रहा होगा और यहां पर कहीं 1 हो रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट 1.67 था, 1.6 के करीब था, तो वो यहीं पर लाई कर रहा होगा कहीं बीच में। तो एक रफ तरीके से ग्राफ देखेंगे तो वो फिर से रफ ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास, जिससे ये पॉइंट पास करेगा। तो अब ये रफ ग्राफ जो है ये होगा 2,1। अब ये जो रफ ग्राफ है उसको हम लोग एक बार अपने ग्राफिंग कैलकुलेटर में चेक करके देखते हैं कि क्या इस लाइन का जो नेचर है वो इसी टाइप से बन रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, लाइन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, सो वी हैव x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो अब देखिए, अब पहले वाले लाइन को हटा देते हैं, ये दूसरा लाइन देखिएगा, ये देखिए दूसरा लाइन। ये दूसरा लाइन के बारे में खास बात, जहां ये x एक्सिस को कट किया है वो पॉइंट देखो 5,0, और हमारे जो रफ में पॉइंट आया है जो x एक्सिस को कट किया है वो भी क्या है, 5,0 टाइप का चीज है। तो ये जो 5,0 वाला टूल है वो इसमें भी एप्लीकेबल बैठ रहा है, इसमें भी एप्लीकेबल बैठ रहा है। मतलब हम लोग का जो रफ ग्राफ है वो असली में कुछ इस तरह दिख रहा होगा। और ये देखो, ये जो पॉइंट है जहां वो x एक्सिस को कट किया है वो देखो क्या है, 1.667 के इक्वल है। मतलब 1.666 आते जाता तो वो 1.67 लिखा है, यहां देखो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0,1.67, मतलब वो ये एक्चुअली हमारे नोट में 5/3 के इक्वल है। तो वो जब y एक्सिस को कट किया ना वो 5/3 पे काटा है। तो ये जो लाइन है, जो हम लोग का लाइन आया है वो लाइन क्या होगा हम लोग का y
3y x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये लाइन से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी डिग्री 1 है। तो देखो ये भी कितने बार काटा है, एक बार काटा है, ये भी एक बार काटा है। मतलब ग्राफ से हम लोग बोल सकते हैं कि जिसकी डिग्री 1 है उसका कितना बार एक्स एक्सिस पे कटिंग हुआ है, एक बार हुआ है। अब एक बार और डिग्री 2 के ग्राफ्स को चेक करते हैं हम लोग। डिग्री 2 के ग्राफ्स में क्या दिखेगा, सपोज करो ये हमारे पास आ जाता है प्लॉट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम लोगों ने ये चीज को प्लॉट करना नहीं सीखा है। क्लास 9 में और क्लास 10th में भी हम लोग इस चीज का प्लॉटिंग नहीं देखेंगे। अभी मैं आप लोग को रफ प्लॉट करके दिखा दे रहा हूं, बट हम लोग क्लास 10th में इस चीज को प्लॉट करना नहीं सीखेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को एक्चुअल मेथड से कैसे किया जाता है वो हम लोग अभी नहीं जानेंगे। बस एक रफ डायग्राम होना चाहिए मन के अंदर कि ये कैसा दिख रहा होगा। तो अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। अब कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को लेके फिर अज्यूम करते हैं हम लोग, लेकिन इस बार सेट ऑफ वैल्यूज थोड़े बड़े होंगे, कुछ अजीब से वैल्यूज भी दिखेंगे हमें। तो एक तरफ हमारे पास है x और एक तरफ है y। मतलब एक तरफ हमारे पास x है और एक तरफ हमारे पास y है। x और ये y है हमारा। अब हम लोग x की वैल्यूज चेंज करते हैं, मतलब x के अलग अलग वैल्यूज लेके देखते हैं। सभी लोग को ये स्प्लिट करना आता है, 2-3 बार हमने स्प्लिट कर लिया है। 2 और 3 इसके क्या है, जीरोज हैं। अब देखो जीरोज का असली मतलब समझ में आया कि ये जीरोज क्यों होता है। इसका मतलब अगर हम यहां पर x का वैल्यू 2 रख दें तो 2 रखो, यहां पर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 10 0। 2 रखने पे भी 0 आएगा, अगर 3 भी इसका 0 है तो 3 रखने पे भी 0 आएगा। अब एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। 1 पे क्या आ रहा होगा अगर x को 1 पुट कर दिए तो x का वैल्यू यहां 1 लो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 6। तो जब ये कैलकुलेशन करोगे 7 माइनस 5 2। अब हम लोग इसको जब प्लॉट करेंगे तो देखना क्या बनेगा। प्लॉट करते ही हमें समझ में आएगा कि इसका जो कर्व बनने वाला है या स्ट्रेट लाइन जो बनने वाला है वो देखते हैं। अब पहला है 2,0, मतलब अगर ये 2 है तो y पे 0 बन रहा है। तो अगर ये वाला पॉइंट है 2 तो यहां पर बनेगा कोऑर्डिनेट, यही है हमारा 2,0। और अगला वाला पॉइंट क्या है 3,0। ये वाला पॉइंट क्या है 3,0 है। अब 1 पे एक बार चेक करते हैं, 1 पे क्या वैल्यू आ रहा था। 1 पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हम लोग का 2 के बराबर। जो 1 पे आ रहा होगा आंसर तो वो 2 के बराबर आ रहा है। तो 1 पे जो कोऑर्डिनेट है वो y का वैल्यू कितना देगा, यहां समवॉट अप्रॉक्स 2 की तरफ देगा, इस तरह से कुछ देगा। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि हम लोग इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट तो करने वाले हैं, बट कनेक्ट करते टाइम क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये डॉट ये डॉट ये डॉट। या अगर हम इसको ए बी और सी मान ले, ये तीनों डॉट तो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट लाइंस पे लाई कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट लाइंस है वो इसको एक कर्व शेप देंगे जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। इस शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। मतलब ये कटोरी जैसा शेप होता है। ये कटोरी ऊपर खुल सकता है, कटोरी नीचे भी खुल सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कटोरी कब ऊपर खुलेगा। या केव, इसका जो माउथ है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स कब होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होगा, ये सब चीजें कब होंगी। तो ये सब चीज भी हम लोग को चेक करना रहता है। अब इसको एक बार रियल ग्राफिंग कैलकुलेटर पे बना के देखते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया हम लोग का ग्राफ रेडी। अब देखो ये ग्राफ को देखो, ये 2 पे और 3 पे 0 आ रहा है कि नहीं, 2,0 और 3,0, यही है हम लोग का रफ ग्राफ। मतलब 2 पे भी 0 बन रहा था, 3 पे भी 0 बन रहा था, और ये एक अपवर्ड पैराबोला टाइप का चीज बन गया, ऊपर की ओर मुंह खुलने वाला एक नया शेप बन गया, कर्व जैसा बन गया। तो ये जो कर्व वाला चीज है वो 1 पे कितना बैठ रहा है, देखो 1 पे कितना इसका वैल्यू बैठ रहा है, 1 पे ये ग्राफ यहां पर आ रहा है। तो ये 1 पे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका 1,2, इस टाइप के यहां कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं कि ये 1,2 टाइप की चीज है। तो जो हम लोग का ग्राफ बनता है डिग्री 2 का, देखो ये डिग्री 2 का ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कहां कट किया है, एक बार 2 पे एक बार 3 पे, देख रहे हो ना, ये ऐसे कट करके निकल रहा है, एक्स एक्सिस को यहां काटा और यहां काट के चला गया, तो दो तरफ वो काट के चला गया है। तो इसका मतलब यहां पर भी और यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं डिग्री कितना है, 2 है, तो देयर मस्ट बी 2 points at which this graph cuts x-axis if it has real roots। अब ये जो लास्ट का कंडीशन डाल दिए ना, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि रियल रूट्स का मतलब क्या होता है। मतलब हो सकता है कि तुम इसका रूट्स निकाल भी ना पाओ, इसके ये आंसर्स आए ही ना, या हम लोग खोज भी नहीं पाए, स्प्लिट द मिडिल टर्म ही ना हो पाए, तो उसमें क्या ग्राफ का कुछ नेचर चेंज हो जाता है, क्या वो कट करेगा ही नहीं, या क्या वो एक बार बस टच करके निकल जाएगा, या क्या वो ऊपर ही ऊपर कुछ ग्राफ आ जाएगा। ये सब हम लोग अपने अगले लेक्चर में भी देखेंगे कि और क्या नेचर ऑफ ग्राफ्स बन सकता है। तो ये ग्राफिकल टाइप की चीज में हम ये बोल सकते हैं कि डिग्री 2 होने का मतलब है कि पक्का वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होगा। अब देखो डिग्री 1 था तो कितना बार कट किया, 1 पॉइंट पे, यहां पर कट किया है एक्स एक्सिस को, यहां पर कट किया एक्स एक्सिस को, और यहां पर कट किया एक्स एक्सिस को। अब इस पॉइंट पे आओ, यहां पर कट किया और यहां पर कट किया, मतलब 2 डिग्री तो 2 पॉइंट्स, 1 डिग्री तो 1 पॉइंट्स। तो अब अगर हम इसको और इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो हम लोग देख सकते हैं 3 डिग्री के एक्सप्रेशंस और एक 2 डिग्री का एक्सप्रेशन रखा है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन होगा, जिसमें अब उस होमवर्क क्वेश्चन में मैं आज भूल चुका हूं, यहां पर हम लोग को एक a² - 6a + 9 वाला जो जीबीक्यू था ना, ये जीबीक्यू भी हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस क्लास में रिवीजन क्वेश्चंस इसी पे लाए जाएंगे, ये जीबीक्यू वाले पार्ट पे। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, और ये भी आप लोग का उसी दिन का होमवर्क है। आप लोगों को क्या करना है, प्लॉट करके इसको चेक करना है कि सर कहां ये वैल्यू 0 बैठ रहा है। मतलब हो सकता है ये वैल्यू 1 पे बैठ जाए, हो सकता है ये वैल्यू 2 पे बैठ जाए, हो सकता है वैल्यू 3 पे बैठ सकता है। तो इस टाइप की चीज आप लोगों को चेक करना है। और अब एक 3 डिग्री का इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये है प्लॉट y इक्वल्स टू x³ + 6x² + 11x + 6। तो अब इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वही सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं हम लोग। तो सेट ऑफ वैल्यूज लेते टाइम अब एक कॉलम पूरा x का बनेगा क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, और एक पूरा कॉलम y का बनेगा जो कि ये पूरा फंक्शन जो ये लिखा हुआ है वो सब इसमें लिखाएगा। अब सारे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर x का वैल्यू -1 -2 -3 रख के देख लो, आंसर पूरा परफेक्ट 0 आ रहा होगा। चेक करके देखते हैं, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -3। एक बार यहां प्लॉट करके देखते हैं, x के वैल्यू पे -1 रखो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, y ऑफ -1 निकाल रहे हैं। ये टेक्निक आप लोग को शुरू में पॉलिनोमियल्स के बताए थे हम कि y ऑफ -1 निकाल रहे हैं। अब इसमें y -1 पुट करो तो -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। अब देखो -1 का ऑड पावर -1, -1 का इवन पावर 1, 1 इंटू 6 6,
11 इंटू -1 -11 प्लस 6। अब 6 और 6 12 और -12 सब कट के 0 आ गया। अब आओ नेक्स्ट पे, मतलब x का वैल्यू -2 रखो, तो y ऑफ -2 कितना आएगा हम लोग का? y ऑफ -2 जो आएगा वो ही आएगा -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 11 इंटू -2 प्लस 6 आएगा। अब -2 का क्यूब कितना होता है? -8। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। 11 इंटू -2 -22 प्लस 6। अब -22 और -8 -30 और 24 और 6 30, तो 30 -30 आंसर आ जाएगा 0। और अगर हम लोग y ऑफ -3 भी निकालें तो वो कितना आएगा? -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस 6। -3 का क्यूब होता है हमारा -27, -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 प्लस में 54, फिर 11 इंटू -3 -33 और यहां प्लस 6। अब 54 में से 27 गया 27, 33 में से 6 गया -27, 27 में 27 आ गया, आंसर 0। इसका मतलब x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल के क्या हैं? जीरोज हैं। -1, -2, -3, ये तीन क्या है? इसके जीरोज हैं। अब हमें ये तो नहीं निकालना सीखना है कि ये सर आया कैसे, आप कैसे बता दिए कि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। ये हम लोग के क्लास 10 से डिलीट हो चुका है। बट हम लोग बस इसको प्लॉट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इसका रफ ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, कहां कहां 0 बैठ रहा होगा, कहां कहां नहीं बैठ रहा होगा। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग देखने की कोशिश करें तो वो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हम लोग का यहां पर पॉइंट्स -1, -2, -3, यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर भी पॉइंट्स 1, 2, 3 प्लॉट कर लेते हैं। नेगेटिव में भी प्लॉट करना है, चलो नेगेटिव में भी प्लॉट कर लो। तो ये हम लोग को आता है रियल नंबर प्लॉट करने, रियल लाइन प्लॉट करने बेसिकली। अब इसके बाद क्या करो, -1 पे 0 हो रहा है तो यहां पर एक डॉट बनाओ, यही होगा ना पॉइंट्स -1, 0। फिर एक बार -2 पे 0 हो रहा है तो एक बार यहां पर बनाओ डॉट, और फिर एक बार -3 पे 0 हो रहा है तो एक बार यहां बनाओ डॉट। अब इस पे से जो ग्राफ गुजरेगा वो क्या होगा? एक कर्व टाइप का चीज होगा। तो ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन गुजरेगा ये भी मतलब अगर डिग्री 2 कर्व बन जा रहा है तो डिग्री 3 भी कर्व बन रहा होगा, इसका एक कर्व बन रहा होगा। तो वो कर्व हो सकता है कुछ ऐसा दिखे हमें, इस टाइप के कुछ कर्व्स दिखेंगे। या अगर किसी को शंका हो रही होगी तो इस टाइप का कर्व भी बोल सकता है कि सर ऐसे भी तो गुजार सकते थे हम लोग, अगर नेक्स्ट वाला ग्राफ लेंगे तो इस तरह से गुजरेगा। बट इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये ऊपर कब खुलेगा या नीचे कब खुलेगा, बट इसके बारे में भी अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये दोनों में से कोई एक हमारा रफ ग्राफ है। अब इसको एक्चुअल ग्राफिंग कैलकुलेटर पे देखते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल है x³ प्लस 6x स्क्वायर x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। ये हो गया हमारा प्लॉट। इसको हटा देते हैं, ये देखो ये हो गया हमारा, ये जो ब्लू वाला लाइन आ रहा ना, ये ब्लू वाला लाइन क्या है हमारा? वो कर्व का इक्वेशन है। अब देखो कर्व के इक्वेशन में ये कहां कहां कट किया है एक्स एक्सिस को। एक पॉइंट है -3, एक पॉइंट है -2, एक पॉइंट है -1। ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। जीरोस कहां हो रहे हैं? -3 पे, -2 पे, -1 पे। तो इस तरह का एक कर्व ग्राफ बन रहा है। और क्योंकि ये डिग्री 3 था तो ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया? 3 बार कट कर चुका है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर एक जनरल नोट लिखना चाहें तो डिग्री 3, तो इट
must cut x-axis 3 times if it has all real roots। अगर इसका सच में तीनों रूट्स वैलिड है, क्योंकि डिग्री 3 के 3 रूट्स आते हैं, ये बात आप लोग को क्लास 9 में पता होगा। तो डिग्री 3 का 3 रूट्स आने का मतलब वो 3 बार जीरो को कट करके निकल रहा होगा, 3 उसके जीरोस होंगे पॉसिबल। तो 3 जगह वो जीरोस दे रहा होगा, और 3 जगह जो जीरोस दे रहा होगा 3 बार कट करके निकलेगा, एक बार ये पॉइंट पे, एक बार ये पॉइंट पे, एक बार ये पॉइंट पे। या हो सकता है ग्राफ कुछ और बन जाए, अगर -1 -2 -3 नहीं होगा तो कुछ और ग्राफ्स बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि डिग्री 3 का कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा। अब आप लोगों के लिए यहां तक एक ग्राफ का जनरल लेक्चर हो गया। अब ग्राफ के बारे में हम लोग ये सीखेंगे कि n डिग्री का मतलब कुछ वेरिएबल डिग्री का ग्राफ हो, जैसे 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, तो उसके कितने जीरोस होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका जीरोस किस तरह से डिफाइंड होगा, मतलब जीरोस के अंदर क्या नेचर होंगे, किस तरह से उनके अपवर्ड खुलेंगे पैराबोला या डाउनवर्ड खुलेंगे। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पैराबोला जब हम लोग बना रहे थे तो एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला था, मतलब एक ऊपर की ओर खुल रहा था। लेकिन हो सकता है किसी के मन में डाउट है कि सर अगर हमको इन दोनों पॉइंट्स को ही तो ज्वाइन करना है तो हम ऐसे क्यों नहीं किए, हम ऐसे भी तो कर सकते थे सर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस के लिए ये चीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स के अंदर ग्राफ का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्राफ के अंदर कब अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड होगा, ये सब चीज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग का लेक्चर यहीं एंड होता है। ग्राफिकल नेचर हमने पढ़ चुका है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे जितने भी क्वेश्चंस है वो लोग हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। तो अभी अब जो नेक्स्ट लेक्चर कवर होगा उसके लिए ये लेक्चर को जरूर से जरूर रिवाइज करना, और जीबीक्यू को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग अब ग्राफिकल नेचर को बहुत डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से विजुअलाइज करके पढ़ेंगे कि ग्राफिकल कैलकुलेटर में किस प्रकार आता है। सो थैंक यू ऑल अकेडमियंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे।